कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि क्लास नहीं आ पा रही है और कारण मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा सेटलमेंट करने में टाइम लगता है और इवन जो किताबें हैं वो इतनी ज़्यादा मैसअप हो चुकी हैं कि मिल नहीं पा रही हैं। तो मतलब मान के चलिए, जैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आज इवनिंग टाइम पे जो आपकी मतलब सेकंड चैनल पे वीडियो आती है वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो तो आज आएगी ही आएगी, ठीक है। वो पूरी कोशिश रहेगी आएगी। साथ ही जो लोअर पीसीएस वाला है वो कल से आपका शुरू हो जाएगा। कल से आपकी लोअर पीसीएस की जो हिंदी की क्लास है वो शुरू मैं कर दूंगा। और प्रॉपर जो आपका, कई बच्चे मुझसे जैसे मैसेज करके कह रहे थे कि सर वीक में रीजनिंग की क्लास शुरू करा दीजिए, यूके ट्रिपल एससी की जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है। तो मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास रीजनिंग की 1 या 2 क्लासेज हिंदी की, बाकी जीएस की, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग पैटर्न को चलाएंगे। और उत्तराखंड कभी कभार आपकी आएगी, मतलब मान के चलिए 10 दिन 12 दिन में 1 क्लास आपकी उत्तराखंड की आएगी। तो जितना भी हो पाएगा मुझसे मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा, ठीक है। पिछले 24 से 48 घंटों में, यानी बीते हुए 24 से 48 घंटों में थोड़ा सा मैं भी मतलब एक प्रकार से मायूस टाइप का हुआ। यानी एक प्रकार के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिली, क्योंकि जिनका चयन हुआ है बीपीडीओ वीडियो में वो तो बधाई के पात्र हैं। कई छात्राएं ऐसी हैं जिन्हें मैं इंडिविजुअली जानता हूं, जिनसे मैं मिला हुआ हूं, जो मैसेज करते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीदें थी, तो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कई विद्यार्थियों का ये मानना है कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं सही थे, उनके आंसर हर किताब में वही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो आपका मैं बहुत ज़्यादा हार्ड लक कहूँगा, या आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक हिसाब से कहूँगा कि बदकिस्मती में कहूँगा। क्योंकि जैसे अगर कभी भी कोई है, मैं ही हूँ एक अध्यापक हूँ, अगर मैं कहीं पर पढ़ाता हूँ आपको कोई क्वेश्चन का आंसर, जैसे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी अगर हम लोग जनरली किसी किताब में पढ़ते हैं तो वही 111 किलोमीटर पढ़ते हैं, और अधिकांश बच्चे जो हैं वही उसको टिक करके आए। अब पॉइंट पॉइंट में अगर कोई डिफरेंस है, एग्जैक्टली इतना डेटा कोई याद नहीं रखता, ठीक है। सपोज किसी केस में 111.34 किलोमीटर लिख दिया, 111.56 किलोमीटर लिख दिया, उस आधार पर अगर क्वेश्चन को डिलीट किया गया तो फिर इससे बड़ा बुरा लक, इससे बड़ा बैड लक आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जगह मैं भी उस एग्ज़ाम में बैठा तो मैं भी 111 मार्क के आता। और बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी, अगर वो होता तो अब उतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे, सभी लगभग पास के ऑप्शन थे, किताबों में जो डेट है वो भी मैं भी करता, फिर भी वो डिलीट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ जो मतलब बैड लक है, आप लोग का जो हार्ड लक है, वो मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आपके साथ था इस बार। लेकिन जब कल शाम इवनिंग हुई और इवनिंग आते आते जो आप लोगों का कैलेंडर जारी हो गया यूके ट्रिपल एससी के आने वाले एग्ज़ाम का, उससे भी कई बच्चे ये सोच रहे थे कि पटवारी का एग्ज़ाम पहले होगा। और कई जो बच्चे हैं उनको लगा था कि मई जून के आसपास पटवारी एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि बीपीडीओ वीडियो के बाद अगर किसी भर्ती का बच्चों ने इंतजार किया है तो वह है पटवारी लेखपाल, क्योंकि उसमें लेखपाल की उम्र सीमा ज़्यादा थी और पटवारी की उम्र सीमा 28 29 जितनी भी की हुई थी। उस एग्ज़ाम से भी बहुत बच्चों ने उम्मीदें रखी थी, ठीक है। अब देखिए, जैसे पढ़ तो हम लेंगे ही, पढ़ने में कोई नहीं। अब तो पटवारी का एग्ज़ाम कहाँ नवंबर है, बताओ। नवंबर तक तो हम जितना होगा, मतलब मुझे तो लगता है कि 2-3 बार तो आप रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोर्स जो है आप लोगों को पढ़ाने का जो है वो लगभग कंप्लीट है। क्योंकि अब एक प्रकार से हम लोग सिर्फ एडवांस चीज़ें देखते हैं, और ऐसे फील्ड पे मैं हाथ डालूंगा, ऐसे पोर्शन पे हाथ डालूंगा जो मैंने कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। जैसे रीजनिंग वाला पोर्शन बच्चों की डिमांड पे रहता है, करंट अफेयर बच्चों की डिमांड में रह रहा है, इसके अलावा कुछ बच्चे कंप्यूटर की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा सेक्शन जो 8 से 10 नंबर अपने आप में लेके चलता है और बहुत हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, आपको पूरा मतलब मेरा प्रॉमिस है, उस वाले पोर्शन को मैं कंप्लीट करूँगा। और कई जैसे बच्चे अभी भी इसमें निराशा के साथ साथ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें किसी एक छात्र ने 3-4 पॉइंट लिखे थे, ठीक है। और उन लोगों को मेरी एक बात बहुत पसंद आई कि हमारे पास बच्चों ऑप्शन नहीं है। अगर विकल्प होते क्यों हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते, बताओ। हमारे पास इतना सब कुछ होता, इतने संसाधन होते, हम भी कहीं पे रह रहे होते, कहीं बिजनेस कर रहे होते, लेकिन हमारे पास विकल्प ही नहीं है, ठीक है। और एक ही संकल्प है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में आए। यानी जो संकल्प है उसके लिए हमारा कोई दूसरा विकल्प नहीं, उसी को हमने टारगेट बनाना है, उसी को हिट करना है। अब ओवरऑल एग्ज़ाम की जो बात की जाए, चलो नॉर्मलाइजेशन हुआ, जैसा हुआ जो हुआ, अब तो रिजल्ट आ गया, अब क्या किया जा सकता है बताओ।
हम या तो खुद को कोस सकते हैं या अपनी किस्मत को कोस सकते हैं। बाकी जितना आप लोगों ने मेहनत की थी, जितना आपने एफर्ट दिया था, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जिन विद्यार्थियों का 1 से 1.5 नंबर से रुका हुआ है, 2 नंबर से रुका है, वो तो हार्ड लकी मान के चलो, और वो प्रबल दावेदार होंगे आने वाले एग्जामों में। यानी सबसे ज़्यादा दावेदारी उन्हीं बच्चों की है जो बहुत कम मार्जिन से यहाँ पे सिलेक्शन से रुके हैं या सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस घड़ी में, इस मुश्किल समय में इतना आप लोगों ने अपना एफर्ट दिया, इतनी जान लगाई, इतना आप लोगों ने किया और वहाँ तक आप लोग पहुँचे। और अगर यहाँ से अगर आप पॉजिटिव निकालते हैं तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं, आप ही के जानने वाले हैं, उनका भी हुआ है, कई आपके दोस्त लोग होंगे, कई आपके ऐसे मित्र पुराने होंगे या वर्तमान होंगे जिनका चयन हुआ है। और जहाँ तक मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था कल कि उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बीडीओ बीपीडीओ वाले में, उनको जुड़ा रखा है, मतलब उनको जोड़ा है मैंने उसमें, तो 119 या 120 बच्चे जुड़े हैं जो मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप पे और मेरे यूट्यूब चैनल से कहीं ना कहीं वो जुड़े होंगे। कभी ना कभी उनको एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो, थोड़ा सा उनके अंदर और हिम्मत आई हो, नकारात्मक या नेगेटिव परिस्थितियों में थोड़ा सा वो आगे को बढ़े हों। तो जितना भी उनके मतलब सफलता में मेरा योगदान रहा, 1%, आधा % जो भी रहा, लेकिन उनसे ये पॉजिटिव निकला कि हाँ, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी चयन हुआ है। इसके अलावा कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार 3 या 4 एग्जाम बैक टू बैक क्रैक कर चुके हैं। एक बार फॉरेस्ट गार्ड किसी ने निकाला, उसके बाद उनने ARTO वगैरह जो मतलब RTO ऑफिस या ARTO ऑफिस में जो परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम निकाला, कुछ बच्चों ने आबकारी का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन BDO BPDO में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले छात्रों का किसी का नहीं हुआ है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका हुआ है। अब देखिए 64, 65, 67 मार्क्स में जिसका नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, जिसके इतने आ रहे थे, उनको तो चलो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि चलो यार हम ये मानेंगे कि 70 के समथिंग कट ऑफ गई है, और मैं भी यही मानता था कि कहीं ना कहीं 70 के आसपास कट ऑफ गई है। लेकिन थोड़ा सा 75 के आसपास जाना, 4-5 नंबर अब नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है, कितने आपके मार्क्स आ रहे थे, कितने आपके नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, उन डिलीट क्वेश्चन को जो लगभग सभी किताबों में समान है, हम भी तो वही पढ़ेंगे ना, अब मैं भी वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पढ़ा है किताबों में, तो लगभग सभी किताबों में समान आंसर होने के बाद अगर डिलीट हुए हैं उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी मतलब बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ से भी एक चीज़ एक सीखने को हमें मिलेगी कि यार अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये करना होगा कि अब एक मतलब रिस्क तो हो ही गया है। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा आगे भी चलती है आने वाले एग्जाम में, तब तो रिस्क है ही है, फिर तो हम तो मतलब श्योरिटी ले ही नहीं सकते कि किसका चयन होगा किसका नहीं होगा। अब नॉर्मलाइज 1-1 नंबर का गैप, 2-2 नंबर के गैप से अगर आप बाहर हो रहे हैं या 1-1.5 नंबर से आप अंदर आ जा रहे हैं, तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो चल रही है ये तो अनसर्टेन है, इसका तो पता ही नहीं किसका होगा किसका नहीं होगा, ये तो आपकी किस्मत पे। अब तो आप मान के चले आप 50% आप मेहनत करेंगे, 50% आपका भाग्य होगा, यही होगा ना। तो ये कहने का तो यही मतलब है। तो जब कल इवनिंग शाम का टाइम आया था, कैलेंडर आयोग की ओर से जारी हो गया, अखबारों में भी आज आपने पढ़ा होगा, और एग्ज़ाम आपका पटवारी का बहुत डिले चला गया, यानी नवंबर में एग्ज़ाम है प्रस्तावित, और उससे पहले आपका दरोगा है, उससे पहले कांस्टेबल का है, उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है या जेल रक्षक जो भी हैं। तो कहने का मतलब आपके पास ये अप्रैल चल रहा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 7-6 या 6.5 महीने आपके पास अब समय बचता है। यानी कहने का मतलब लगभग 6 महीने का, यानी आधा वर्ष है। अब बच्चों ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। मतलब मैं खुद भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि यार मैं कब तक आपको मोटिवेट करूँ, कब तक आपको समझाऊँ। अब हो ही जाता ना, अगर बार बार, एक बार होता, 2 बार होता, तीसरी बार होता, फिर भी चयन नहीं हो पा रहा, फिर भी बदकिस्मती से बाहर हो जा रहे हो, बेड लक से बाहर हो जा रहे हो, क्या कहें किससे कहें, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर हम लोग फिर भी डटे रहते हैं मैदान में, तो ये वास्तव में एक सराहनीय कदम होगा, ठीक है। यानी एक प्रकार से अगर हम लोग ये सोचें कि यार 6 महीने का समय है, हो सकता है कि जैसे देखो अभी वीडियो का आया, इससे पहले एक रिजल्ट आया था, कई बच्चों का नहीं हुआ था उसमें, तो वो उस टाइम टूट चुके थे, लेकिन इस बार उनका हो गया सिलेक्शन। यानी कहने का मतलब है, हो सकता है जो ये वीडियो में चयन लें और नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट फॉर्म को जो फिल किए हुए हैं दरोगा का या पटवारी का, वहाँ हो सकता है ये लोग ना निकला, आप लोगों का चयन हो जाए। चीज़ें तो ऐसी चलती है ना, किसी एग्जाम में किसी का होगा, किसी एग्जाम में किसी का होगा, किसी का 2-2, 3-3 एग्जाम में साथ हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि फाइनली कभी ना कभी, भले ही देर हो सवेर हो, किसी न किसी तरीके से चयन हो ही जाता है, ठीक है। अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 200 से 250 विद्यार्थी
अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 120-25 मेरे साथ जुड़े हैं, बाकी जो फेसबुक वगैरह में मैं देख रहा था जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, भले ही वो मेरे साथ टेलीग्राम वगैरह में न जुड़े हों, तो अधिकांश छात्र मेरे से वहाँ जुड़े। इंस्टाग्राम पे छात्र मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे छात्रों ने मैसेज किया, तो कई बच्चे ऐसे भी थे कि जो मतलब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उसके अलावा, यानी 200-250 बच्चे तो ऐसे मिल ही गए हैं जो पढ़ने वाले हैं, यानी जिसके निकलने पे आप लोग बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते हो। बाकी जो छात्र हैं जिनका चयन हुआ है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। होपफुली आपका जो भविष्य हो इससे बेहतर हो और इससे बेहतर जगह आप लोग जाएं, उससे बेहतर आप लोग कोशिश करें। अब यहाँ से जो हो गया सो हो गया, अब मेरा क्या रोल होगा बच्चों? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप गिरते हैं, अगर आपको थामने वाला चाहिए, मैं हमेशा अपना हाथ आपके आगे रखूँगा, यानी आपको उठाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा आशावादी इंसान हूँ। अब चीज़ों को लेके जो मेरे हाथ में नहीं है, कई बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, यानी नैतिक रूप से तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से मेरा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा मैं भी हूँ। जिस सिस्टम से आपके एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के हिस्से हम लोग भी होते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिटेशंस होती है। आप लोग सभी समझदार विद्यार्थी हैं, ये आपकी व्यक्तिगत या आपकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि आप चीज़ों को कैसे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये आप छात्र जीवन में है, छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यार गलत हो रही हैं, आपको लगता है कि हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं आ रही, हमारे पक्ष में क्या आपको लगता है, खुद तो विवेक तो सभी के पास है ना, वो आपका अपना इंटीरियर मामला हो गया, अपना सामूहिक मामला है। अब मेरा क्या रोल होगा, मैं क्या करूँगा, ठीक है। जब कल मैंने मतलब कैलेंडर देखा, उसके बाद मैंने एक चीज़ महसूस की कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अब प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा रोल होगा, यानी अब उनको ये बताया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ने हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना। मैं तो पढ़ाई की बात करूंगा, ठीक है, और तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। तो नवंबर तक का टाइम है पटवारी का, जिसने एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एक काम करना, नया कुछ मत पढ़ना। पहली कंडीशन ये रहेगी आपकी, यहाँ से न्यू पढ़ना ऑफ कर दो, ठीक है। पहली कंडीशन, न्यू नहीं पढ़ोगे, न्यू पढ़ोगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए न्यू चीज़ नहीं, न्यू कंटेंट कहीं नहीं जोड़ोगे। चाहे आप मुझसे पढ़ो, चाहे आप किसी दूसरे बंदे से पढ़ें, चाहे आप तीसरे से पढ़ें, नया कंटेंट मत जोड़ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा करंट के इश्यूज़ को देखना, यानी करंट अफेयर वगैरह आप लोग देखना, थोड़ा कंप्यूटर देखना, थोड़ा सा रीजनिंग देखना। इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ से जितना मटेरियल आपके पास पड़ा है, यानी कि जितना कंटेंट आपके पास है उतना ही पढ़ना, उससे फालतू पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड फिर पढ़ने लग गए, अलग अलग किताबों को छांटने लग गए, आप वही ढाक के 3 पात में रह जाओगे। जिसके मार्क्स 60 नंबर 65 नंबर से कम आए थे इस एग्ज़ाम में, उनको तो मैं विशेषकर सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत पढ़ना। और जिसका 1 आध नंबर से रुका हुआ है वो तो बहुत अनुभवी हैं, उनको समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नया मटेरियल नहीं देखना है आपको, चीज़ें जो आपके पास हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप पचाइए, ठीक है। रहा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका आ रहा है वो जीएस को लेके, हमेशा आप लोग कहते हो कि जीएस। मैं देखो, जो मैंने सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 शुरू किया है यूट्यूब पे, ध्यान से सुनना, स्टडी विथ योगेश 2.0, वहाँ मैं आज या कल से आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहा हूँ, 1 लाइनर। अब 1 लाइनर का क्या मतलब है, देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर बर्डन पड़े, आप स्लोली चलें, धीरे धीरे आप लोग चलें। तो इस जीएस 1 लाइनर का आपके लिए एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप लोग जितना मटेरियल आपने पढ़ा है मेन चैनल में, उसका आपका यहाँ से क्या होगा, रिवीजन। यानी ये 1 लाइनर आपके रिवीजन के लिए मैंने तैयार करवा दी हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिवीजन होना है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे जुड़ें, इसको सुने। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका, मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, टाइम नहीं खाऊंगा, 15 मिनट से ऊपर की मैं वीडियो देता ही नहीं हूँ, ना मैं उसको डिटेल से समझाता हूँ। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है ईयरफोन लगा के। पेन तब चलानी है जब आपको ये लगता है कि यार हाँ मुझे ये वाला फैक्ट नहीं आता है, मुझे पेन चलाने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी केस में यहाँ से अब आप लोग क्या करेंगे, पेन को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। ये आपके लिए सफिशियंट होगा जितना मैं बता रहा हूँ। नए मटेरियल की जो बात आती है नया पढ़ना, हिंदी को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। आने वाले एग्जामों में हिंदी फिर से उसी प्रकार की पूछ सकता है, थोड़ा टफ हिंदी पूछ सकता है, थोड़ा आपको फंसाने के काम करेगा। तो मैं ये चाहूँगा हिंदी का मटेरियल आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी के साथ मजाक नहीं होगी, जो भी कंटेंट होगा, जो भी मटेरियल होगा, हिंदी का आप लोगों को क्या करना है, अब अच्छे से बिल्कुल ही तैयार करना है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए
कंप्यूटर, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये क्लासेस अब आपकी आना शुरू होंगी। भले ही मैं एक ही क्लास कराऊं, भले ही हम स्लो स्लो चलें, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड या आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम है या लेखपाल का एग्ज़ाम है, यहाँ एग्ज़ाम आने तक हम लोग इस कंटेंट को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से, मतलब अब देखो जो हो गया सो हो गया, क्या करें बताओ, पूर्ण मनोयोग से जाएंगे, एक और चांस खुद को देंगे, फिर उठ खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर सीखेंगे, फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम भी रहेंगे। यानी कहने का ही मतलब है जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, मैं ध्यान से सुन लो, इसके बावजूद भी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो कट ऑफ जा रही है आपके लिए 5% से 10% मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यानी मैं ये मान के चलता था कि लगभग 70% में हम लोग चयनित हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन काश नहीं होता या नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव आपके नहीं पड़ता तो 70% में से इनफ रहता है। अब ये मान के चलेंगे कि हम 75 से 80% के बीच का स्कोर करेंगे, ठीक है। हमें ये टारगेट लेके चलना है कि आने वाले एग्जाम में जो हुआ सो हुआ, हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब ओवरऑल देखिए गलत हुआ क्या हुआ वो अलग बात है, सब कुछ अगर उसका कंक्लूजन निकालो तो मैंने पहले भी कहा मैं आशावादी इंसान हूँ। मैं इस चीज़ से ये नहीं निकाल रहा कि 200 से 250 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका मेरे से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट हो या मैसेज वगैरह रहा है, अपना कंटेंट भेजना, कैसे तैयारी करूँ पूछना। तो मैं उन पॉजिटिव चेहरों को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। मतलब मैं ये कोशिश करूँगा, मैंने उन बच्चों से ये कहा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप छोटी सी क्लिप बना के 2 से 3 मिनट की क्लिप बना के आप लोगों को भी मोटिवेट करें, आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करें कि यार जो होता है आप लोग कब से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, क्योंकि आपके ही साथी, आपके ही सहयोगी आपको मोटिवेट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एज ए टीचर मैं उनको भी करूँगा जिनका हो चुका है आगे बढ़ने के लिए, जिनका नहीं हुआ है उनको फिर आगे बढ़ाने के लिए, फिर उनको हिम्मत दिलाने के लिए मैं कोशिश जारी रखूँगा। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बच्चों। देखो 890-91 जितने भी पद थे उसके अलावा जिसका भी हुआ है, बचने तो हैं ही 2 से 2.5 लाख लोगों ने पोस्ट फॉर्म भरा है। बाकी अगर 2,45,000 2 लाख लोगों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया, 1,80,000 ने भी एग्ज़ाम दिया, फिर भी 1,79,000 जो स्टूडेंट होंगे अप्रॉक्स, वो तो फिर मतलब उनका तो हुआ ही नहीं, फिर तो उनने आगे के एग्ज़ाम की सोचनी है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ एक बार में सबका नहीं हो पाता, लेकिन मेहनत करने वालों का होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हाँ, अगर बैड लक न रहा हो, लगभग इतने स्कोर के बाद नहीं होता है सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने भाग्य को ही कोस सकते हैं और क्या कर सकते हैं बताइए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। जीएस का मैंने आपको बताया 70 जो हमारा आज तक का टारगेट हुआ करता था, हम उसको इन्हेंस करके 75 से 80%। अभी एक मैसेज एक लड़के का सौरभ कुमार का देख रहा था, मैं टेलीग्राम पे भेजा था, उन्होंने ये लिखा था जो हम सर 60 से 65 का टारगेट रखते थे, आने वाले एग्जाम में हम 75 का रखेंगे। यही तो कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ जो गया सो गया, ठीक है। और आपको क्या करना है ये आप खुद तय करेंगे, आपकी क्या लड़ाई होगी आप खुद जाने। लेकिन मेरा जो कंटेंट होगा, मैं जो आप लोगों के लिए करूँगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो चीज़ें आपके भविष्य के बेहतरी के लिए कराऊंगा, ठीक है। एक मौका और दे देते हैं, वर्ष 2022 को हम चलो इसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2022 तय कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसी में आपका पुलिस कांस्टेबल, इसी में आपका फॉरेस्ट गार्ड, इसी में आपका दरोगा, इसी में आपका पटवारी लेखपाल, इसी में आपका लोअर मेंस, यानी जब ये सारे एग्जाम हैं, और इसी में आपका आरओ एआरओ जो आई नहीं है, बहुत जल्दी आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ये सारे के सारे एग्जाम इसी 2022 में होने हैं। तो एक मौका, एक चांस फिर से खड़े होकर वर्ष 2022 को देते हैं। तो आज का जो थंबनेल है वो बना ही इसलिए है कि वर्ष 2022 को एक और मौका, यानी वर्ष 2022 में एक और मौका, एक बार और उठ के खड़े होते हैं, देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों की बातें समझ आई होंगी, आप चीज़ों को करेंगे, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। फिर मिलूंगा अगले सेशन में। पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।